कैसे लग रहे हैं? लग रहे हैं ना बिल्कुल मिसेस जोया यश अरोड़ा। मिसेस जोया यश अरोड़ा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शादी की पहली सुबह मुबारक हो। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हमें हमें पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो। हाउ नाइस। क्या हुआ? जोया, एक चीज मिसिंग लग रही है यश। क्या? कितना अच्छा होता ना अगर हम दोनों के परिवार हमारी खुशी में शामिल होते। मतलब सोचिए ना, ऐसे धूम धड़ाके से शादी होती, गाना बजाना, रस्म रिवाज। ये क्या है, मतलब एक शादी के दस्तावेज पे दस्तखत कर ली और हो गई शादी। जोया, देखो मजा तो सच में बहुत आता, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे लगता है शादियां ऐसी ही होनी चाहिए। एक तो हम इंडियन लोग ना शादी पे बहुत पैसा वेस्ट करते हैं। जो भी पैसा है उसको बचा के रखो अपने आने वाली जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, नए घर के लिए। और वैसे भी जब गवर्नमेंट ने ठप्पा दे ही दिया है पति पत्नी का, तो और किस चीज की जरूरत है? बस एक और चीज की जरूरत है। क्या? हमें ये पहना दीजिए प्लीज। जोया, मुझे लगा था कि तुम ये क्या? यश हम इसे पहनना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे प्यार की निशानी है। ये हमारे प्यार की जीत है। पहनाएंगे ना? कैसा लग रहा है? अब लग रहे हैं ना हम बिल्कुल मिसेस जोया यश अरोड़ा। झूठ। हर बात आज झूठ। मोहब्बत तो हमने आपसे की। आपने हमारे साथ सिर्फ फरेब किया, सिर्फ फरेब। माही, माही मेरी कसम खा के बोल, तुझे पता था ना कि जोया पीछे खड़ी है और फिर भी तूने ये सब बोला। ये सब बोलकर उसका दिल और दुखाने की क्या जरूरत है? मामा, आपको कितनी बार बोला है मैं हमारे भले के लिए कर रही हूँ। और आपकी वो जो जोया है ना, वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है। तमाशा करके आई है आज आदित्य के घर पे। उसके छोटे भाई अर्जुन का फोन आया था। उसके लिए ना ज्यादा सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है आपको। अपी, आपकी बहुत फिक्र हो रही है हमें। हम कितना हेल्पलेस फील कर रहे हैं। क्या करें? अम्मी को फोन करके सब कुछ बता दे क्या? नहीं, अगर अगर
हमने अम्मी को सब कुछ बता दिया तो आप भी हमसे और भी खफा हो जाएंगी, और वो इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहती। क्या करें? हमें अम्मी के पास जाना ही होगा, हमें हमारी जरूरत है। इतनी मुश्किल से पूजा के डेथ स्कैंडल को दबाया था। अब अगर ये डिवोर्स की बात बाहर आ गई ना तो खानदान की बदनामी हो जाएगी पूरे शहर में। अरे कौन यकीन करेगा कि पूजा ने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए थे। हर जगह एक ही बात होगी बस कि पूजा आदित्य को डिवोर्स देकर छोड़ना चाहती थी। हर घर, हर पार्टी, हर गेट टुगेदर में गॉसिप बन के रह जाएगी हमारी फैमिली। हर रोज सोचता हूं कि शायद आज से लाइफ नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं, चीजें बद से बदतर होती जा रही। अरे इतनी मुश्किल से मैं स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लड़की जोया पता नहीं कहां से कब आ जाती है, बार बार लोगों के सामने सारी चीजें खोल देती है। पहले वो बर्थडे पार्टी का तमाशा, और अब ये डिवोर्स पेपर लेकर घर में घुस गई। God damn it! पता नहीं आदित्य की जिंदगी में ही ऐसी लड़कियां क्यों आ जाती। यू मीन पहले पूजा? आदि की लाइफ पार्टनर। फिर जोया उसकी बिजनेस पार्टनर। पता है क्या, आदि ना बिल्कुल मेरी तरह है, हमेशा गलत लोगों पर भरोसा करता है। अब देखिए, उसकी वजह से हम सबको भुगतना पड़ रहा है। कमाल है तुम्हारा अंजना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गुस्सा किसी और पे और निकाल किसी और पर रही हो। तो फिर आप क्या करते हैं? आप भी तो हमेशा किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालते हैं। और पता है मुझे साक्षी के बारे में क्या सबसे ज्यादा बुरा लगता है? कि आदि अब भी इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी साक्षी से उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था। जब आपकी गलतियों की सजा वो अब तक मुझे देता है, तो पूजा की गलतियों की सजा साक्षी को क्यों नहीं? ये तो नाइंसाफी है ना। Hi, I'm Anna. I'm sorry Anna, I'm not interested. क्यों? किसी के साथ आए हो? नहीं, किसी के साथ नहीं आया हूँ, ना ही किसी के साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? शादीशुदा हो या अपनी बीवी से लॉयल्टी का वादा निभा रहे हो? हाँ, बोलो। ना कोई बीवी है, वाह, ना कोई लॉयल्टी का वादा। नाइस। Let's have some fun then. आंटी, 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 आप भी। आंटी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। आंटी, कोई तो कुछ कीजिए, अब भी दरवाजा नहीं खोल रही है। क्यों बेचारी मेरी मॉम को परेशान कर रही हो तुम? मॉम कोई एक्शन हीरो तो है नहीं कि वहां जाके किक मारेगी और दरवाजा टूट जाएगा। अरे
अरे अपनी अप्पी को थोड़ी स्पेस दो, हो सकता है उसे अकेले रहने की जरूरत हो। माही, और अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो? कोई गलत कदम नहीं उठाने वाली है वो मॉम, ये फालतू में स्ट्रेस दे रही है आपको। और तुम्हारी जो अप्पी है तुमसे बड़ी, पर एक्चुअली बड़ी कब होगी गॉड नोस। उसे क्या लगता है रियल वर्ल्ड उसके हिसाब से चलेगा? हम भी तो परेशान है ना डिवोर्स पेपर्स को लेकर। पर हम कोई सीन तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं ना, सब अपनी अपनी तरह से डील कर रहे हैं ना। You know what, माही, जो तुम बोल रही हो ना, तुम्हारी आवाज के लहजे से ही पता चल रहा है कि तुम एक्चुअली बहुत खुश हो हमारी अप्पी को इस दर्द में देखकर। नूर, माही, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी अप्पी जिए या मरे, तो प्लीज तुम तो कुछ बोलो ही मत। एंड यू नो व्हाट, सबसे अमेजिंग बात क्या है, हमारी बेचारी सीधी सादी अप्पी को ये लगता है कि तुम उनकी वाकई में मदद कर रही हो। लेकिन माही, ध्यान में रखना, अब हम अपनी अप्पी के साथ हैं, और हाँ, हमारे होते हुए हमारी अप्पी पर एक आंच भी नहीं आ सकती। अरे अरे अरे, तुम तो बहुत सीरियस हो गई यार। ये छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? मैं भी हूं जोया के साथ। इस जस्ट दैट जब मैं सैड और अपसेट होती हूँ ना, तो मुझे अकेले रहना पसंद है, तो मुझे लगा कि जोया को भी अकेले रहना पसंद होगा। एनीवे, वैसे तुम्हें बिल मुझ पर नहीं, आदित्य हुडा पर फाड़ना चाहिए। उसी से तो मिलकर आ रही है वो अभी, तो इसलिए अपसेट बैठी है वो, और कुछ नहीं। तुम्हारा फोन बज रहा है। बजने दो। रियली? आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकंड। इसकी तो क्या है, क्यों मरी जा रही हो? हम नूर बोल रहे हैं। तो ये हम जानते हैं हमारी अप्पी आपके पास आई थी, और आपने हमारी अप्पी को ऐसा क्या बोल दिया कि वो जब से घर पर आई हो तब से बेजान सी घूम रही है, कोई होशाबाज नहीं है, किसी से बात नहीं करी और खुद को रूम में लॉक कर लिया। हमारे लाख कहने पर भी वो दरवाजा नहीं खोल रही है। देखिए मिस्टर आदित्य हुडा, अगर हमारी अप्पी को कुछ भी हो गया ना, तो अल्लाह कसम हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये नूर सिद्दीकी का वादा है। हम आप समझते क्या अपने आप को? हाँ, जब चाहे रुला सकते हैं, जब चाहे कुछ भी कह सकते हैं, हमारी अप्पी सीधी है इसीलिए। पर नूर सिद्दीकी सीधी नहीं है, उनसे मिले तो जरा, बताएंगे हम आपको। कुछ नहीं होने दूंगा इस बार कुछ नहीं होने दूंगा मैं। वादा करिए हमसे कि आपका प्यार हमारे लिए हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगा, हमेशा हमेशा हमेशा। लेकिन जोया, एक दिन सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और उस दिन आप अकेली पड़ जाएंगी। सच सच ही रहेगा, उसका अफेयर था, वो तुम्हें धोखा दे रहा था। तुम्हारा दूध का धूला पति एक अबला नारी की मदद कर रहा था, इसलिए उन लोगों ने हाथ पकड़े हुए थे।
कि तुम्हारा पति और मेरी पत्नी हमारी आंखों में धूल झोंककर मजे कर रहे थे। आपके पति ने आपको धोखा दिया। यू हैव बीन चीटेड ऑन। मेरी वाइफ, तुम्हारा हस्बैंड साथ मिलके हनीमून पे स्वर्ग जा रहे हैं। तुम्हारे पति की करतूतें तुम्हें दिखाई नहीं देती। अगर उन दोनों को एक साथ बिस्तर में देख लोगी ना तो भी तुम्हें लगेगा कि दोनों छुपन छुपाई खेल रहे थे। मेरी वाइफ और तुम्हारा हस्बैंड हमें तलाक देना चाहते थे। हमेशा लेक्चर देती रहती थी हमारे यश कितने महान हैं, निर्दोष हैं। पूजा का प्यार कितना सच्चा है, ये रहा सच जो फैमिली कोर्ट ने हमारे लिए भेजा है। कब तक नहीं मानोगी कि उसने तुम्हें धोखा दिया है? हद होती है बेवकूफी की। भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है या नहीं? तुम बेवकूफ हो। यू आर अ फूल। यू डिजर्व दिस। हमें माफ कर दीजिए। हम कभी कभी आपके लिए एक अच्छी बेटी नहीं बन पाए। हम आपकी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं। यश, देखिए आपकी मोहब्बत ने हमें किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। शायद किसी से बेपनाह मोहब्बत करने का यही सलाह होता है। Let's laugh. लेकिन जोया एक दिन सच्चाई का सामना करना कि तुम्हारा पति और उस दिन और आप मेरी अकेली पड़ जाएंगे। और उस दिन आप अकेली पड़ जाएंगे। हमारी और उस दिन आप अकेली पड़ जाएंगे। मेरी वाइफ और तुम्हारा हस्बैंड साथ मिलके हनीमून पे स्वर्ग जा रहे हैं। मुझे भी हक है खुश रहने का। तुम्हारी तरह रोज मर मर के नहीं जीना चाहता। मैं जीना चाहता हूँ। बहुत हो गई तकलीफ, बहुत हो गया दर्द। इस तूफान से मैं खुद को निकालूंगा। अगर गिरा तो खुद ही खुद को संभालूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं। तुम आज भी अपने चीटर पति के प्यार में तिल तिल मर के जीती हो। अभी भी कह रहा हूं, संभल जाओ, कहीं बहुत देर ना हो जाए। सोया, सोया, सोया। तुम यहाँ शराब पीकर कितने बेशरम हो तुम? हाँ, क्या हमारे अपने को इतना हॉट करके चैन नहीं मिला क्या? जो उनकी बर्बादी का तमाशा देखने आ गए। सोया, कहाँ है सोया? नाम मत लो हमारी अपनी का। सोया, सोया।
और कितना हर्ट करोगे हमारी अप्पी को? हाँ, क्या कह दिया ऐसे तुमने? जिनका ये हाल हो गया। आज से पहले हमारी अप्पी ने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया। दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ नहीं होगा उसे। आई एम श्योर बैठ के रो रही होगी वो। ऐसी है वो, अटेंशन सीकर है। सबसे पहले मुसीबत में फंसती है, उसके बाद हम सबसे परवाह करवाती है। कहाँ है वो? कब? सोया! 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 सोया, दरवाजा खोलो! आदित्य, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, अप्पी दरवाजा नहीं खोल रही है। ये देखो, ईमान दरवाजा तोड़ेगा और सिंड्रेला अंदर रोती हुई मिलेगी। वही ढंग का नहीं बोल सकती तो चुप तो करो। सोया! सोया! जोया, हाइड एंड सीक खेलना बंद करो। सब टेंशन ले रहे हैं। ओ, कहीं खिड़की से कूदकर भाग तो नहीं गई? नहीं, एक्चुअली वो पहले भी ऐसा कर चुकी है ना, इसलिए बोल रही। शट अप माई। अप्पी खोलिए। अप्पी! सोया! सोया, दरवाजा खोलो। सोया, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। सोया, बाद में मत बोलना, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो। सोया! 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 जोया! 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 कुछ नहीं होगा अप्पी। बॉस कितनी बार कहा है गाड़ी तेज चलाइए, तेज चलाइए गाड़ी। कुछ इस बार मैं वक्त पे पहुंच गया, इस बार कुछ नहीं होगा। माही, माही जल्दी आओ, गाड़ी निकालो, लेट हो रहा है मैं। आ रही हूँ मॉम। माही, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस वक्त तुम्हें कपड़े चेंज करने का सोच रहा था? तो क्या मैं घर के कपड़ों में बाहर जाती? कोई भी कभी भी मिल सकता है, लोग क्या सोचेंगे? कुछ भी बोलते हो आप मॉम। छोड़, तेरे साथ ना बातों में उलझने का टाइम नहीं है मेरे पास। चिल करो। वो दोनों गए हैं ना उसके साथ, अकेले तो नहीं है वो। कितना टेंशन लेते हो? चलो। माही, तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो? अगर सोया को कुछ हो गया तो क्या? आयरन क्या है? चलिए, अब लेट हो रहा है। सिस्टर, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वक्त नहीं है, मैं पेपर वर्क कर दूंगा आपका, प्लीज एडमिट तो करिए आप। सर, आप नहीं समझ रहे हैं, ये सुसाइड केस है, हमें पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और मुझसे जितना जल्दी हो सकता है मैं कर रही हूँ। आप प्लीज वेट करिए। लेकिन आप इतना वक्त लगाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। पहले आप एडमिट करिए, उसके बाद अपना ये सब करते रहिए। सर, आप हमें अपना काम करने दीजिए सर, प्लीज। सर, शोर मत मचाइए, हॉस्पिटल है ये। आदित्य, अप्पी को सांस नहीं आ रही। उस लड़की को देख रहे हैं? अगर उसे कुछ हुआ ना तो याद रखना, आई कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ लॉयर्स। इस हॉस्पिटल को बंद करवा दूंगा और उससे पहले तेरी जान लूंगा मैं। क्या हो रहा है? कैसा शो रही है? डॉक्टर साहब प्लीज, बड़ी नहीं, आईसीयू में ले जाइए। चलिए, प्लीज कुछ आप कीजिए। फॉर्मेलिटी बाद में करते हैं। चलिए।
नूर, बेटा कैसी है जोया? पता नहीं आंटी, डॉक्टर्स इन्हें अभी अंदर लेकर गए हैं। सुनिए नर्स, हमारी बहन तो ठीक हो जाएगी ना? मैम हिम्मत से काम लो, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। क्या होगा उसे, बची जाएगी। इतनी अच्छी किस्मत तो है नहीं मेरी कि इतनी आसानी से मर जाए वो। Have you lost it? तुम पागल हो क्या? इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? क्या लगती क्या है जोया तुम्हारी? कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी तो भाभी लगती है। मैं तुम्हारी बैक बाइटिंग, तुम्हारे पीठ के पीछे वार करने को अब तक इग्नोर करता आया हूं क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब नहीं। और क्या बिगाड़ा क्या है उसने तुम्हारा? क्यों उसकी मौत की दुआएं मांगती हो? उसने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी सजा हमेशा उसी को मिलती है। देखो अब और नहीं, अगर तुम बाज नहीं आई ना तो जब जोया ठीक होगी, और वो ठीक होगी, मैं तुम्हारी असलियत उसे बता दूंगा, तुम्हारा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। मुझे ना तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है। पागल हो क्या तुम दोनों? ऐसे तो बहुत झगड़ा करते रहते हो, लेकिन अगर जोया पे कुछ आफत आती है तुम क्यों इतना पगला जाते हो यार? तुम समझ नहीं पाओगी भाई, क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझसे भी ज्यादा कड़वाहट भरी है। तुम्हारी अपनी वजह होगी, लेकिन इतनी कड़वाहट के साथ जी नहीं पाओगी, दम घुट जाएगा तुम्हारा। बहुत खून बह चुका पेशेंट का, अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये रात निकल जाए तभी आगे कोई उम्मीद है। माने या ना माने, लेकिन हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शायद इसीलिए तकदीर हमें बार बार एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। प्लीज यार, ऐसा मत कर यार, डोंट डाई, डोंट। ऐसे इंसान के लिए बेजान दे रही हो जिसे तुम्हारी परवाह ही नहीं थी। ऐसे इंसान के लिए डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। मत करो खुद के साथ ऐसा।